वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस करें कॉन्सेप्ट ऑफ पाथ फंक्शन वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। सिस्टम के द्वारा कैसे वर्क किया जाएगा और सिस्टम पर वर्क कैसे करते हैं। तो जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो कुछ वर्क होता है। वो वर्क चाहे सिस्टम पर हो या सिस्टम के थ्रू किया जाए, उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स और सिस्टम जो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उन दोनों के प्रोडक्ट के थ्रू वर्क को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हम एक कंडक्टिंग सिलेंडर को एज्यूम करते हैं जिसमें एक मूवेबल पिस्टन फिट रहता है। उस सिलेंडर के अंदर एक गैस भरा होता है। इसको डायग्राम नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है। चूंकि सिलेंडर कंडक्टिंग है इसलिए इसमें हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग से हो सकता है। स्टार्टिंग में इसमें हम वेट रखते हैं, पिस्टन पर वेट रखते हैं जो कि एक प्रेशर का काम करता है। यदि हम वेट को हटा लेते हैं, पिस्टन से वेट को हटा लेते हैं तो गैस एक्सपैंड होता है और इस तरह से एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क किया जाता है। यदि हम वेट को बढ़ा देते हैं तो गैस कंप्रेस होती है और जो वर्क है वह गैस पर किया जाता है पिस्टन के थ्रू, क्योंकि हम वेट हटा लेंगे तो उसमें कंप्रेशन होगा। इस तरह से गैस के एक्सपेंशन में गैस के थ्रू वर्क किया जाता है और गैस के एक्सपेंशन में, गैस के कंप्रेशन में गैस पर वर्क किया जाता है। इसलिए जो वर्क है गैस के एक्सपेंशन में वो पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में निगेटिव होता है, क्योंकि एक्सपेंशन में गैस के द्वारा वर्क किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क करते हैं तो वो वर्क पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन में गैस पर वर्क किया जाता है। जब ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पे वर्क करते हैं तो वो वर्क निगेटिव होता है। हम ये मान के चलते हैं कि पिस्टन का जो एरिया है वो ए है और उस पर जो अप्लाइड प्रेशर पी है, तब उसमें जो फोर्स लग रहा है तो फोर्स इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू एरिया, इसलिए एफ इक्वल टू हो गया पी ए। अब ये चूंकि पिस्टन मूवेबल है तो हम ये मानते हैं कि अगर पिस्टन dx डिस्टेंस को मूव करता है, जब हम वेट को विड्रॉ कर लेते हैं अर्थात गैस में एक्सपेंशन होता है, तो इस केस में जो वर्क होता है गैस के एक्सपेंशन में गैस के द्वारा वो डेल डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये एक सिलेंडर है, इसमें ये पिस्टन है। यहाँ हम जब लोड लगाते हैं तो ये पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है तो इसमें कंप्रेशन होता है। जब लोड को हटा लेते हैं तो पिस्टन नीचे से ऊपर की ओर जाता है और इसमें एक्सपेंशन होता है। तो जो वर्क होता है यहाँ से आप देख सकते हैं वर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स का फार्मूला है पी ए, ये हो गया पी ए डी एक्स। अब ए क्या है एरिया, डी एक्स क्या है डिस्टेंस, तो एरिया इंटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम। इस तरह से वर्क इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू डीवी। डीवी क्या है वॉल्यूम में इंक्रीज। तो जो टोटल वर्क है गैस के एक्सपेंशन में जब गैस का वॉल्यूम V1 से V2 होता है तो टोटल वर्क को सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये वर्क यदि इनफाइनाइट लेवल में हो रहा है तो इसको हम इंटीग्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हो जाएगा V1 V2 PdV। इसी तरह से अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, V1 से V2 तक डिक्रीज हो रहा है, तो ये जो वर्क है वो निगेटिव लिया जाता है। क्योंकि निगेटिव वर्क इसलिए लेते हैं क्योंकि जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है कंप्रेशन में तो डिक्रीजिंग को हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रेंड्स ये हो गया। अब ये इसका पाथ फंक्शन क्यों है, क्योंकि जब वर्क होता है तो आप देख सकते हैं कि उसके पाथ पर भी डिपेंड करता है। इसको हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।